क्या बात हो गई मास्टर साहब? आपने तो हम सबको डरा ही दिया। आजकल तो सैर सपाटे पर भी नहीं मिलते। हुआ क्या है? किस बात की चिंता? किसी तनाव में चल रहे हैं आजकल? देखिए, ज्यादा तनाव इनके लिए ठीक नहीं है। अभी तो डरने की कोई बात नहीं है, मगर यह तनाव आगे जाके खतरनाक हो सकता है। जो लक्षण मुझे दिख रहे हैं, उसके अनुसार इनके दिल पर असर हुआ है, जो कि ठीक नहीं है। आप इन्हें चिंता मुक्त रखिए और किसी भी तरह की परेशानी या चिंता से दूर ही रहने दीजिए। मैं दवाई भिजवा देता हूं, आप समय समय पर दवाई देते रहिए। अपना ध्यान रखिएगा। अवध, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दवाइयां दिलवा देता हूं। माँ जी, आपको याद है जब अटल के भैया को नौकरी नहीं मिलती थी और अक्सर मैं उनसे लड़ लिया करती थी। तो आप हमेशा मुझे एक बात समझाया करती थी कि सरस्वती, पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि वो अपने पति का साथ दे। उसका ख्याल रखे, उन्हें शांति से रहने दे। माँ जी, आपने अपने पति को शांति से तो नहीं रहने दिया? नहीं, माफ कीजिए ये बोल रही हूँ, लेकिन आपने अपना पत्नी धर्म नहीं निभाया। नहीं माँ जी, देखिए ना क्या हालत हो गई बाबूजी की, देख लीजिए। नहीं, आपका पुत्र प्रेम, या यूं कहूं, अटल देवर जी के लिए पुत्र प्रेम कमी नहीं होता। फिर चाहे उसके कारण पूरा परिवार ही क्यों ना डूब जाए। ऐसा क्यों माँ जी? बहू, माँ, जी बाबूजी। सरस्वती भाभी ठीक कह रही। एक आप ही हैं जो अटल के करतूतों से भाभी जी को बचा सकती।
आज बाबूजी होश में आ गए हैं, लेकिन पता नहीं कल। एक ही विनती है सबसे कि इस घर में कोई ऐसी बात ना करे जिसके कारण बाबूजी को और कष्ट महसूस हो। आराम कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने चिंता मुक्त रहने के लिए कहा है। जिसकी औलाद ऐसी पैदा हुई हो, क्या तो वो चिंता मुक्त रहे ना। क्या डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयां उस पर असर करेंगी? बेकार की बातें हैं सारी। क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कृष्णा। मुझे रोको मत, जाने दो। तो थोड़ी देर तो आराम कर लीजिए। कृष्णा मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। एक बात अब सबके लिए एकदम सही है। आप लोग शांति से कुछ भी होने ही नहीं देना चाहते। मौका मिला नहीं कि सही गलत की तलवार खींच देते हैं। अब बताइए कि भावना के पिता को आपने ऐसा क्या कहा था जिससे उन्होंने हाँ कर दिया इस शादी के लिए? बताइए। नहीं बताइए। ठीक है, चाय पीजिए। और जल्दी बताइएगा कि आपके पास सिर्फ इस चाय खत्म होने तक का समय है। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप बाहर घूम रहे हैं, सुनिए, आराम करना चाहिए। अरे वाजपेयी जी कहाँ जा रहे हैं? आप इधर बैठिए, यहाँ यहाँ बैठिए। अरे भाभी जी, डॉक्टर ने देखा क्या कहा? अरे हुआ क्या है? अरे हामिद भैया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ो ना। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वाजपेयी जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। कैसे स्वस्थ रहेंगे? हाँ बेटा हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और पत्नी उसी का साथ देती है। अब ऐसे में भला पति कैसे स्वस्थ रहेगा? सुनिए सेठ जी, आप बैठिए। सेठ जी को आदत है जले में नमक छिड़कने की। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो करना है आज मैं करूंगी। अटल की मां नहीं बनूंगी आज। उसने जो किया है उसका दंड उसे मिलेगा, यही सबके सामने मिलेगा। मैं दूंगी उसे दंड। अभी आने दीजिए उसे।
आज घर तो क्या उसे मोहल्ले में भी कदम नहीं रखने दूंगी। दरोगा साहब, आपका वक्त समाप्त हुआ। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अब उस शक को यकीन में बदलने का समय आ गया। समय तो तुम्हारा समाप्त हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी। सबके सब रंगे हाथों पकड़े गए। सब फांसी के तख्ते पे चढ़ेंगे। नहीं नहीं, बाकी सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ूंगा। चढ़ूंगा नहीं। भाषण नहीं, भाषण नहीं, लेके चलो सबको। छोड़ो, छोड़ो मैं। अटल बिहारी वाजपेयी, हमने जब जब तुम्हें गिरफ्तार किया, तुमने छूटने का कोई रास्ता खोज निकाला। कभी सबूत जला दिए, कभी हमारे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर लिए। लेकिन आज जो सबूत हमने खड़ा किया है, वो तुम्हारे छूटने के सारे रास्ते बंद कर देगा। तुम्हारी अपनी भाभी शांति सदा वाजपेयी। भाभी, आप? माफ कीजिएगा देवर जी, आपको चौंकाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या करती, जैसे ही मुझे मालूम चला कि दरोगा आपको और आपके साथियों को गिरफ्तार करके ले गया,
रहा नहीं गया, तो बस चली आई। दरोगा साहब, आपको नहीं लगता कि हमारी अंग्रेज सरकार अटल और अटल के साथियों के लिए जेल की व्यवस्था यूं ही व्यर्थ करने जा रही है? क्या मतलब? मतलब ऐसे देशद्रोहियों की जगह जेल में नहीं, कहीं और होनी चाहिए। वैसे बात तो सही है। ये क्रांतिकारी नहीं है, आतंकवादी है, आतंकवादी। इनको यही गोली मार के किस्सा खत्म करना चाहिए। दरोगा साहब, आपसे एक दरख्वास्त थी। ये शुभ अवसर मुझे दिया जाए। बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की भाभी होने के नाते अब मुझे ही कुछ करना होगा। देशद्रोही अटल नहीं, आप हैं दरोगा साहब। अरे ये क्या कर रही हो? गोली चल जाएगी, मर जाऊंगा मैं। अपने सारे साथियों को बोलो कि बंदूक नीचे फेंके, वरना आपके सर के 2 टुकड़े कर दूंगी। बोलो। अरे अरे भाई, फेंक दो भाई, फेंक दो। चलो, हाथ खड़े करो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, साथ में। दरोगा साहब,
हमारे देश की बेटियां इतनी भी स्वार्थी नहीं है कि एक साथ वो अपनी भारत माता, अपने ससुराल और अपने देवर जी को धोखा दे। और दरोगा साहब, आपको क्या लगा कि भाभी आपके लिए काम करती हैं? सच्चाई तो ये है कि भाभी इस भारत माता के लिए काम करती है मेरे साथ।